Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Dear students, today we will study the mathematics of class 8th और आज की हमारी एक्सरसाइज है 4.2. This math is based on NCERT as per CBSE guidelines. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि हमें जो पार्ट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी को हमें चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती क्या है? ये 7 यानी पार्ट ए की हम बात करें 7√100, ये जो फॉर्म है ये हमारी कहलाती है रेडिकल्स फॉर्म. क्या है ये? रेडिकल्स फॉर्म. अब हमें इस रेडिकल्स फॉर्म को चेंज करना है, इस रेडिकल्स को चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट. तो सबसे पहला पार्ट ए पार्ट मैं सोल्व कर देता हूँ आपके लिए, आपको बाकी पार्ट करने हैं सोल्व योर सेल्फ, राइट. 7√100 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे हम चेंज करेंगे देखते हैं. सॉल्यूशन में 100 यानी कि ये जो रूट के अंदर जो हमारा कोई भी नंबर दिया गया है इसे हम लिखेंगे, ओके. और ब्रैकेट लगा करके ये जो रूट से पहले जो नंबर यहाँ 7 है इसे 1 के अपॉन में हम लिखेंगे 1/7, इसकी पावर में आ जाएगा, यानी कि 100 की होल पावर 100 की पावर 1/7, ओके. अब ये जो फॉर्म होगी ये हमारी कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट. यानी कि पावर वाली जो फॉर्म होती है वो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है. और ये जो फॉर्म थी हमारी जिसको हमने चेंज किया है यानी कि 7√100, ये होती है रेडिकल्स, ओके. तो हमेशा ध्यान रखें. पार्ट बी हम देख लेते हैं, एक और पार्ट 4√34. सॉल्व करते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको करते हैं. तो कैसे करेंगे? रूट के अंदर कितना है 34, तो 34 को लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे. अब इसकी पावर में हमें क्या लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है. तो यहाँ पर है स्टार्टिंग में 4 लिखा हुआ है, तो इसे 1 के अपॉन में हम लिखेंगे 1/4. तो ये हमारी फिर से हमने इसको चेंज किया किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. 3 की पावर 1/4 इज द आंसर. बाकी जो पार्ट हैं बिल्कुल इसी तरह से करने हैं आपको योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेडिकल्स. देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन का अपोजिट है, कुछ नहीं करना. पहले वाले क्वेश्चन को आप उल्टा कर दें तो बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन होगा. रेडिकल्स में हमें लिखना है, मैंने आपको बता दिया रेडिकल्स कौन से होते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है. सो पार्ट ए हम देख लेते हैं. 7 की पावर 1/5. अब आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है, राइट. अभी जो अपॉन में 5 है हम उसको लिखेंगे पहले, फिर रूट लगाएंगे, ओके. अंडर रूट लगा दिया हमने. अब अंडर रूट लगाने के बाद में अभी जिसकी ये पावर थी यानी कि जो बेस है इसे क्या बोलते हैं हम? बेस. इस बेस को लिखेंगे इसके अंदर, यानी कि 7 इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि 5√7, ओके. 5 क्या बोलते हैं इसको? √7 इज द आंसर. बी पोर्शन देख लेते हैं. बी पार्ट 21 की पावर 1/8. तो इसे हमें क्या करना है? रेडिकल्स में लिखना है. तो सॉल्यूशन में जैसे मैंने बताया था जो पावर में 1 जो भी है अपॉन में 1 के अपॉन में पावर में उसे हम लिखेंगे पहले, यानी कि 8 है. 21 की पावर 1/8, तो 1 के अपॉन में क्या 8 है, तो इस 8 को लिखेंगे हम पहले, फिर अंडर रूट लगाएंगे. ये अंडर रूट के बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए, आगे मत लिख देना, ठीक है. इस पोर्शन में यहाँ पर हम लिखेंगे 8 अंडर रूट. अब बेस क्या है 21, तो यहाँ पर 21 इज द आंसर. तो ये फॉर्म कौन सी हमारी? ये है हमारी फॉर्म रेडिकल्स वाली फॉर्म. इसी तरह से सी पार्ट हम देख लेते हैं. 29 की होल पावर 2/3 और 29 इसे हम क्या लिख सकते हैं? 29 स्क्वायर की होल पावर कितना? 1/3 हम लिख सकते हैं. ये हमारे रूल्स हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किए थे. सॉल्यूशन हम करते हैं. सबसे पहले इसे हम क्या लिखेंगे? 29 का स्क्वायर का होल पावर कितना? 1/3. तो ये 1 के अपॉन में जो 3 है इसे हम पहले लिखेंगे 3, फिर अंडर रूट लगाएंगे और 29 का
स्क्वायर आंसर। बाकी जो पार्ट्स हैं करने हैं आपको योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद पॉजिटिव इंडिसेस। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, पॉजिटिव इंडिसेस में हमें लिखना है इसको। तो पार्ट ए, एक्स की पावर माइनस का 4, एक्स की पावर माइनस का 4 को हम क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, एक्स की पावर माइनस 4 इक्वल टू, अब अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है तो हम 1 में उसे लिख देते हैं प्लस की पावर में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 एक्स की पावर माइनस 4 की जगह हो गया अपन में जाके एक्स की पावर प्लस का 4 आंसर। पार्ट ई हम देखें, एक्स की पावर माइनस का 4 का होल पावर 3। तो एक्स की पावर माइनस की 4 की होल पावर 3 इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं इसको, एक्स की पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 3 12, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो 4 3 12, तो ये हो गया एक्स की पावर माइनस का 12। या फिर हम इसे आगे क्या लिख सकते हैं, अब भी पावर माइनस की आ रही है तो माइनस की पावर में क्या करेंगे हम 1 करके इसको पावर को प्लस में बना देते हैं, यानी कि एक्स की पावर माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 1/एक्स की पावर, ये माइनस हट जाएगा, यहाँ जाएगा 12 आंसर। पार्ट एफ हम देख लेते हैं। एफ पार्ट में एक्स की पावर माइनस का 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर माइनस 7, सॉल्यूशन में हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई एक्स की पावर माइनस 7, सॉरी एक्स की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर माइनस 7, ऐसे ही हमने नोट कर दिया इक्वल टू। हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए जब भी हमारे किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया हो और दोनों के बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई है, तो इसे बेस को एक बार लिखते हैं और पावर्स को आपस में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, बस ये करना है। तो एक्स की पावर माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 5 और प्लस ब्रैकेट में माइनस का 7, दोनों आपस में ऐड हो गए। तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ तो -5 और ये प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस और ये 7, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस के 5 और माइनस के 7 आपस में ऐड हो गए, तो हो गए टोटल 5 और 7 12, तो माइनस के 12 एक्स की पावर माइनस 12 इक्वल टू, अभी देखिए पावर माइनस की है तो ये हो जाएगा 1/एक्स की पावर प्लस के 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में इवेल्यूट करना है हमें। पार्ट ए हम देख लेते हैं, 8 की पावर 2/3, तो सॉल्यूशन हम करेंगे 8 की पावर 2/3, इसे हम लिख सकते हैं 8 को 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 2 की पावर 3, राइट, ब्रैकेट लगा करके ऊपर 2 की पावर सॉरी 2/3, राइट। अब इसमें क्या करते हैं, आप आपने रूल्स में स्टडी किया है लास्ट वीडियो में कि अगर हमारा 2 की पावर 3 है और ब्रैकेट लग करके और पावर है तो आप पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 ब्रैकेट में 2 और पावर में क्या जाएगा ये 3 और मल्टीप्लाई 2/3, तो 3 से 3 कट, ये हो गया 2 की पावर 2, यानी कि 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको करने हैं। योर सेल्फ पार्ट डी देख लेते हैं। 27 की पावर कितना है 1/3 मल्टीप्लाई 16 की पावर माइनस का 1/4, सॉल्यूशन करेंगे 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 16 की पावर माइनस 1/4, तो 27 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27, यानी कि 3 टाइम्स 3 की पावर 3 की होल पावर कितना जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 16 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि 2 की पावर 4 की होल पावर माइनस 1/4। अब इसी तरह से पावर्स के आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई के साइन तो मल्टीप्लाई हमने लगा दिया, इस बार 2 की पावर यहाँ से 4 है और मल्टीप्लाई में माइनस का 1/4, तो 4 से 4 कट और यहाँ से 3 से ऊपर से नीचे वाला 3 कट, तो ये हो गया 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 की पावर माइनस का 1 इक्वल टू 3 की पावर 1, यानी कि 1 टाइम 3 बन जाता 3 मल्टीप्लाई हो गया 3 की पावर माइनस का 1, तो माइनस के 1 की पावर, अगर यहाँ पर 2 की पावर -1 है तो इसे प्लस के 1 बनाएंगे पावर को, तो ये जाएगा 1/2 हम लिख सकते हैं, राइट 1/2, तो ये हो गया हमारा 3/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई हमें करना है। 3√x⁴y मल्टीप्लाई का साइन है, 1/4√x² का होल ब्रैकेट लगा करके कंप्लीट की होल पावर कितनी होगी, -6। तो इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारा a मल्टीप्लाई b की होल पावर -6 है तो a की पावर -6 और b की पावर -6 हमने एक फॉर्मूला रीड किया था, तो वैसे ही उसी तरह से हम करेंगे। यहाँ पर a की जगह क्या है, 3√x⁴y है और b की जगह 1/4√x²y है, राइट। तो इस पे अलग से माइनस का पावर 6 हम नोट कर देंगे, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसके ऊपर अलग से हम माइनस का होल जो पावर 6 है 1 की अलग और नीचे वाले पोर्शन की अलग माइनस की होल जो 6 है पावर वो हम नोट कर देंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 की पावर 6 माइनस की माइनस पावर 6 अपॉन में 4√x², 8 की y की पावर 8 की होल पावर -6, राइट। ये कितना हो जाएगा यहाँ से, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम रेडिकल्स जो रेडिकल्स वाला फॉर्म है उसमें हम लिख सकते हैं, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पावर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। x⁴ y की होल पावर, यहाँ पर आप ब्रैकेट में यहाँ लगाएं, होल पावर 1/3, यहाँ तीनों पर है ये x⁴ y की यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे कि होल पावर 1/3 और फिर दोबारा एक होल पावर -6 मल्टीप्लाई 1 की पावर कितनी भी हो, यहाँ पर 1 की पावर -6 है, 1 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, 1 है, 2 है, माइनस का 1 है, -2 है या फिर 1 लाख है, वो हमेशा 1 ही रहेगा, ये आपको पता है। अपॉन में इसे हम करेंगे, ये जो 4 है x² y की पावर 8 की होल पावर कितनी होगी, 1/4, राइट, क्योंकि ये पावर चली गई किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया और सभी का होल पावर में कितना हो जाएगा, -6। एक बार यहाँ ब्रैकेट लगा लें, y के पावर 8 के बारे में ब्रैकेट लगेगा और ये दोबारा से इसको ब्रैकेट लगा करके आप कर सकते हैं इसको। अब x⁴ y की होल पावर -6 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/3, मल्टीप्लाई का साइन बीच में तो मल्टीप्लाई रखेंगे, x² y की पावर 8 की होल पावर कितना हो जाएगा, 1/4 और मल्टीप्लाई कितना, 6, किसका, माइनस का। x⁴ y की होल पावर कितना हो गया, 3 से कटेगा 6 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 2 6 यानी कि -2 मल्टीप्लाई x² y की पावर 8, ये कितना हो जाएगा, -6/4, यहाँ पर आएगा माइनस का साइन आप लगा लें, -6/4। ऊपर यहाँ पर 1 ये जो x² y की पावर 8 की होल पावर 1/4 की होल पावर -6 थी, हम इसको क्या लेंगे, ऊपर लेंगे तो -6 किसका हो गया, प्लस का हो गया था यहाँ पर, राइट। तो ये ठीक है, जो क्या नाम है यहाँ पर 6/4 प्लस का ही रहेगा, क्योंकि हम इस वाले जो पोर्शन को हम क्या करा, हमने ऊपर ले गए हैं तो माइनस का जो 6 था वो चेंज हो गया किसमें, प्लस में, राइट। यहाँ 1 में से हमने इसको ऊपर ले गए हैं तो साइन किसके हो जाते हैं, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो x² y की पावर 8 की होल पावर कितना हो गया, 6/4, वो प्लस में ही रहेगा। x⁴ y की होल पावर -2, राइट, यहाँ से -2 बच गया, मल्टीप्लाई x² y की पावर 8 की होल पावर कितना हो गया, 6/4। यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हमारा होल पावर में -2 है तो ये x की पावर में -2 होगा और y की पावर में -2 होगा, और अगर पावर है तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वैसे ही कर देते हैं। x की पावर यहाँ से 4 है
प्लस का और ये है माइनस का 2 पावर में, होल पावर में, तो माइनस प्लस माइनस और 4 2 8 हो गया। इसी तरह से y की पावर कितनी होगी, -2 हो गया, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई होल पावर में कितना है 6/4, तो x की पावर में 2 में मल्टीप्लाई हो गया 6/4 की, मल्टीप्लाई y की पावर 8 और मल्टीप्लाई में 6/4, तो 4 2 8, ऐसी 2 1 2 और 2 2 4, पावर्स की आपस में कट कर लेते हैं। तो x की पावर -8 मल्टीप्लाई y की पावर -2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x की पावर यहाँ से कितना हो गया 2 3 6, यानी कि 3 बचा x की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ से बचेगा y की पावर 2 6 12। नाउ x की पावर, अब x वाले जो हमारे बेस हैं, जो भी x के x वाला बेस है, यानी कि यहाँ भी x है और इधर भी x है, इनकी पावर को एक साथ लिख लेते हैं और y बेस वाली पावर एक साथ हम लिख लेते हैं, यानी कि x की पावर -8 और यहाँ से कितना है 3 है, तो दोनों जुड़ जाएंगी। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो x की पावर -8 और +3, ऐसी मल्टीप्लाई y की पावर यहाँ से -2 और यहाँ से +12, तो x की पावर कितनी होगी -8 और यहाँ +3, तो माइनस ज़्यादा है तो 8 में से 3 गए तो बचे -5, x की पावर -5 और यहाँ से y की पावर +10, क्योंकि यहाँ -2 है, यहाँ +12 है तो प्लस ज़्यादा है, 12 में से 2 गया तो बचा 10 प्लस के, x की पावर -5 y की पावर 10 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, डिटरमाइन x सो दैट, x को डिटरमाइन करना है, पार्ट ए हम देख लेते हैं, बाकी पार्ट आपको करने हैं योर सेल्फ। पार्ट ए में 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/6 इक्वल टू 3 की पावर माइनस का x। सॉल्यूशन में 3 की पावर मल्टीप्लाई यहाँ भी 3 की पावर है, तो बेस सेम है, जब बेस सेम है तो बेस को एक बार लिखेंगे 3 की होल पावर करके और पावर्स को ऐड कर देंगे, तो 1/5 प्लस 1/6 इक्वल टू 3 की पावर 3 की होल पावर माइनस का x, राइट। सो सोल्व करते हैं, 3 की होल पावर, एलसीएम हो गया दोनों का 30, तो 5 6 जा 30, 6 1 जा 6 और प्लस का साइन बीच में प्लस लगाएंगे, 6 5 जा 30, तो 5 1 जा 5 इक्वल टू 3 की पावर माइनस का x, 3 की होल पावर 6 और 5 11/30 इक्वल टू 3 की पावर माइनस x। सो कंपाउंड्स ऑफ पावर, कंपेयर ऑफ पावर, क्या करना है, जब हमारे बेस दोनों इक्वल हैं, तो जब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी। सो कंपेयरिंग ऑफ पावर वी हैव माइनस का x इक्वल टू 11/30 या x इक्वल टू माइनस का 11/30 इज द आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ओके, और अच्छे से प्रैक्टिस करें सभी क्वेश्चंस की, जो पार्ट आपको होमवर्क के लिए छोड़े गए हैं उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, एक रफ कॉपी पर सॉल्व करें। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।